शुक्रवार को अमेरिकी राष्ट्रपति से यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की की मुलाकात होनी है, लेकिन मुलाकात से पहले यूक्रेन रूस युद्ध को लेकर नेटो से बड़ी खबर आई। युद्ध अभ्यास के दौरान नेटो के महासचिव ने पुतिन को बड़ी धमकी दी। मार्क रूटे ने ऐलान कर दिया कि रूस से निपटने के लिए नेटो की सेना तैयार है। नेटो के लड़ाकू विमानों के सामने रूस की वायुसेना कहीं नहीं टिकेगी। नेटो के परमाणु युद्ध वाली रिहर्सल के दौरान रूटे की धमकी का क्या मतलब है? क्या रूस पर नेटो सेना हमले की तैयारी कर चुकी है? दिखाते हैं आप। पुतिन की सेना को नेटो की सबसे बड़ी धमकी। नेटो के आगे कहीं नहीं टिकेगी पुतिन की सेना। नेटो के फाइटर जेट बचा सकते हैं रूस में तबाही। ट्रंप ज़ेलेंस्की की बैठक से पहले पुतिन को संदेश। रूस से महायुद्ध की तैयारी में जुटी नेटो की सेनाएं। नेटो का परमाणु युद्ध वाला रिहर्सल शुरू हो गया। यूक्रेन रूस की लड़ाई परमाणु युद्ध तक आई। नेटो ने अपनी सबसे बड़ी परमाणु एक्सरसाइज शुरू कर दी है। ये वही युद्ध अभ्यास है जिसे न्यूक्लियर डिटरेंस कहा जा रहा है। रूस की तरफ से बढ़ते खतरे को देखते हुए नेटो परमाणु युद्ध का रिहर्सल कर रहा है। इस युद्ध अभ्यास में नेटो के 14 मुल्क और 71 लड़ाकू विमान हिस्सा ले रहे हैं। मकसद है लड़ाकू विमानों से एटमी हमले का युद्ध अभ्यास करना। नेटो का यह युद्ध अभ्यास उस वक्त हो रहा है जब शुक्रवार को व्हाइट हाउस में ज़ेलेंस्की की अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप से मुलाकात होने वाली है। मुलाकात से पहले यूक्रेन को टॉमहॉक मिसाइलें देने का इशारा कर चुके हैं। नेटो के युद्ध अभ्यास और ट्रंप ज़ेलेंस्की की मुलाकात को देखते हुए पुतिन की सेना ने यूक्रेन पर ताबड़तोड़ हमले शुरू कर दिए हैं। यूक्रेन की राजधानी में रूस ने पावर प्लांट को निशाना बनाया है। यही वजह है कि कीव के साथ साथ यूक्रेन के कई राज्यों में ब्लैकआउट के हालात हैं। यानी ट्रंप यूक्रेन को अपनी विध्वंसक मिसाइलें दे सकते हैं। दूसरी तरफ नेटो परमाणु युद्ध का रिहर्सल कर रहा है। तो क्या दुनिया तीसरे विश्व युद्ध की तरफ बढ़ रही है? क्या आने वाले कुछ दिनों में तीसरा विश्व युद्ध संभव है? क्योंकि नेटो के महासचिव मार्क रूटे ने पहली बार रूस को महायुद्ध की धमकी दी है। मार्क रूटे का दावा है कि नेटो की सैन्य ताकत के आगे रूस की सेना कहीं नहीं टिकती। महायुद्ध हुआ तो चंद घंटों में नेटो की सेनाएं पुतिन को सरेंडर करने के लिए मजबूर कर सकती हैं। नेटो की धमकी के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति ने पुतिन को आखिरी चेतावनी दी है। शुक्रवार को यूक्रेन के राष्ट्रपति से ट्रंप मिलेंगे। माना जा रहा है कि मुलाकात में टॉमहॉक मिसाइल को लेकर फाइनल चर्चा होगी। संभव है कि ट्रंप यूक्रेन को टॉमहॉक मिसाइलें देने को राजी हो जाएं। अमेरिकी थिंक टैंक इंस्टीट्यूट फॉर द स्टडी ऑफ वॉर के मुताबिक अगर यूक्रेन को टॉमहॉक मिसाइलें मिलती हैं, तो वो रूस के 1900 से ज्यादा सैन्य ठिकानों को निशाना बना सकता है। इनमें गेलाबुगा की शाहिद ड्रोन फैक्ट्री और सारातोव में मौजूद एंगिल्स 2 एयरबेस भी है। ऐसे में टॉमहॉक मिसाइल को लेकर बेलारूस के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर लुकाशेंको ने ट्रंप को परमाणु युद्ध की धमकी दी है। दावा यही है कि यूक्रेन को टॉमहॉक मिसाइलें मिली तो परमाणु युद्ध तय है। बेलारूस की तरह ही रूस के सांसद एलेक्सी पुश्कोव ने भी अमेरिका को चेतावनी देते हुए कहा है कि अमेरिका यूक्रेन को टॉमहॉक मिसाइलें दे सकता है, लेकिन इससे यूक्रेन के लिए युद्ध के मैदान की स्थिति में कोई बदलाव नहीं आएगा। कुल मिलाकर नुकसान बहुत बड़ा हो सकता है और ये नुकसान 3 गुना है। यूक्रेनी संकट के समाधान की संभावनाओं के लिए, वॉशिंगटन और मॉस्को के बीच संबंधों के लिए और वैश्विक सुरक्षा के लिए, क्योंकि ये आपूर्तियां अनिवार्य रूप से संघर्ष को एक नए स्तर पर ले जाएंगी। रूस और उसके सहयोगियों ने टॉमहॉक मिसाइलों को लेकर अमेरिका को सीधी चेतावनी दे दी है। वहीं यूक्रेन के समर्थक मुल्क मानते हैं कि युद्ध का रुख टॉमहॉक मिसाइल से बदल सकता है। यूरोप को रूस के अंदर तक हमला करने के लिए तैयार रहना चाहिए। रूस के हमलों को देखते हुए अब यूरोप को ड्रोन दीवार जैसी सुरक्षा व्यवस्था बनाना जरूरी है। उम्मीद है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप रूसी बुनियादी ढांचे के खिलाफ हमलों को बढ़ावा देने के लिए देश को लंबी दूरी की टॉमहॉक मिसाइलें उपलब्ध कराएंगे। अभी टॉमहॉक मिसाइलों पर ट्रंप को फैसला लेना है। पुतिन की सेना ने सुखोई फाइटर जेट के जरिए ग्लाइड बम ग्रोम E-1 से यूक्रेन पर ताबड़तोड़ हमले किए हैं। रूसी हमले को रोकने में यूक्रेनी एयर डिफेंस की दीवार पूरी तरह नाकाम रही। मिलिट्री एक्सपर्ट्स मानते हैं कि रूस ने अपने सुखोई फाइटर जेट से ग्रोम E-1 ग्लाइड बम से हमला किया है, जिससे पता चलता है कि रूस ने यूक्रेन के अंदर अपनी गहराई तक मार करने वाली टारगेटेड स्ट्राइक की ताकत को बढ़ाया है। फ्लाइट पाथ से पता चलता है कि विस्फोट से पहले ये बम हवा में ग्लाइड कर रहा था
इसीलिए ये माना जा रहा है कि हमला करने वाला हथियार एक ग्रॉम E-1 बूस्टेड ग्लाइड बम था। रूस के हमले को देखते हुए यूक्रेन ने कई इलाकों में इमरजेंसी घोषित कर दी है। दूसरी तरफ कुपियांस्क के कई इलाकों को पूरी तरह खाली करा लिया गया है, क्योंकि किसी भी वक्त पुतिन की सेना बड़ा हमला कर सकती है। पुतिन ने नाटो और अमेरिका को साफ पैगाम भेज दिया है। पैगाम ये कि यूक्रेन के समर्थन में अमेरिका या नाटो मुल्कों की सीधी एंट्री हुई तो रूस अपनी सुरक्षा के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। पुतिन ने जो कहा वो युद्ध के मैदान में नजर आ रहा है। ट्रंप और नाटो की धमकी के बाद भी पुतिन की सेना लगातार यूक्रेन पर हमले कर रही है। बीते कुछ दिनों में अपनी विध्वंसक मिसाइलों से लेकर लड़ाकू विमानों का इस्तेमाल किया, यानी यूक्रेन को युद्ध के मैदान में हराने से पहले पुतिन नहीं रुकेंगे। ऐसे में पुतिन की चेतावनी और ट्रंप की आक्रामक नीति के बीच अब ये देखना दिलचस्प होगा कि आने वाली ट्रंप और जेलेंस्की की बैठक में क्या तय होता है। क्या ये मीटिंग दुनिया को एक नए महायुद्ध के मुहाने पर ले जाएगी, यानी तीसरा विश्व युद्ध। आज तक ब्यूरो।